जो इसमें 5th क्वेश्चन है, ये बेसिक वालों के पेपरों में आ जाता है कभी कभी। ये सेक थीटा कहता है 13/12 है, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो। बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब वो साइन थीटा निकालो, कॉस थीटा निकालो, टेन थीटा निकालो, कॉसेक थीटा निकालो और कॉट थीटा निकालो, तो वो हम निकाल सकते हैं बाकी सारे, ठीक है ना। अब देखो जैसे मान लो ये सेक थीटा है, तो पहले आपको सेक थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए वो एक बार रिवाइज कर लें, लास्ट क्लास में हमने क्या क्या करा था बताओगे। तो ये था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और सोना चांदी तोले। और फिर हम यहाँ से जैसे साइन है तो साइन का p/h, उसी का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का h/p, कॉस है कॉस का उल्टा b/h, तो सेक है सेक का h/b। अब सेक जो है सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है h/b। और ये राइट एंगल ट्रायंगल में होते हैं, ये 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस होता है। किसी अब थीटा है तो किसी इसको बेस मान लो और इसको परपेंडिकुलर मान लो। सेक थीटा क्या कहता है 13/12 h/b, यानी कि h कितना है 13 और बेस क्या है 12, तो परपेंडिकुलर कितना होगा 5, ठीक है ना। तो ये परपेंडिकुलर 5 होगा। अब ये 5 कैसे होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, h² = b² प्लस 13 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में बेस 12 का होल स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये ट्रायंगल को ऐसा समझ लेना, थोड़ा छोटा है इस तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये बेस 12 है, ये 5 आएगा। और परपेंडिकुलर मान लो हमें निकालना है, 13 का होल स्क्वायर 169, 12 का माइनस में आके 144 p², तो आंसर आ जाएगा 25। और फिर p की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर का हट के, क्योंकि 25 जो होता है वो स्क्वायर होता है 25 का, तो आंसर 5 आ जाएगा। तो ऐसे फिर हम ये निकाल लेते हैं। और फिर देखो अब सेक थीटा h/p है, ये आ चुका है। अब देखो सबसे पहले निकालते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या है p/h, p/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर कितना है 5, हाइपोटेनस कितना है, हो सकता है आपके टीचर जो है ना इसमें k लिखवाएं इनके साथ। यहाँ पर भी जो रेशो है हम, हो सकता है कि ये जो 13/12 है ये ज़रूरी नहीं है 13/12 हो, मतलब हो सकता है कि ये किसी ना किसी नंबर से कट के आई हो सकता है ये ऐसी हो, मान लो ऐसी हो ये 26/24, और हमने क्या लिख रखा है इसे 13/12, तो हम इसे ऐसा कह सकते हैं कि ये नंबर किसी ना किसी से कट पिट कर आ रखे हो। वो कहना चाह रहा है कि आप इसके आगे के इसलिए लगाते हो कि हमें लगता है कि ये नंबर शायद किसी नंबर से कट पिट के आ रखे हो, तो हम इसीलिए उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं के से। हालांकि बाद में जाके के से के कट जाता है, आंसर ख़त्म हो जाता है। हो सकता है आपकी टीचर आगे जाके यहाँ पर के लिखवाए, कांस्टेंट वैल्यू, जिसका कोई वैल्यू नहीं, कोई मान नहीं होता, आंसर तो यही होते हैं, पर हो सकता है जैसे मान लो इसका आंसर ये होता, अब ये आंसर आता तो आप क्या करते, बोलते सब ये थोड़ा काट पीट देते हम इसको 13 नंबर पे और इसे 12 नंबर पे, और फिर हम इसे आंसर रखते। पर क्या एक्चुअल में h की वैल्यू 13 होती? नहीं, h की वैल्यू क्या होती 26, और बेस की वैल्यू क्या होती 24, तो इसलिए k लगवा देते हैं। समझ रहे हो ना। फिलहाल हम कोई इसको नहीं समझ रहे, हम बस आगे चलते हैं। अब देखो ये आ गया। अब जैसे मान लो cos थीटा निकालना हो b/h, b मतलब 12 और नीचे क्या है 13। मान लो tan थीटा निकालना हो p/b, परपेंडिकुलर मतलब 5, बेस मतलब, है ना। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे वैल्यूज़ हम निकाल सकते हैं।